हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास हम लोग थ्योरी ऑफ सप्लाई को डिस्कस कर रहे थे, जहां तक मुझे याद आ रहा है ना। तो चलिए थ्योरी ऑफ सप्लाई को आगे बढ़ाते हैं और खूब सारा प्यार। जय श्री राम एवरीवन। सप्लाई में हम लोगों ने सप्लाई का डेफिनेशन पढ़ लिया था, हम लोगों ने क्वांटिटी सप्लाइड एक्सेट्रा एक्सेट्रा फैक्टर्स हमने पढ़ लिए थे। ये हमारा पढ़ना बाकी है, देखेंगे इसको। फिलहाल आप यहाँ पे आइए। लॉ ऑफ सप्लाई कहाँ है, ये रहा। जिन्होंने मेरे साथ लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है उन्हें लॉ ऑफ सप्लाई में कोई भी इशू आने वाला नहीं है। चलिए सर, टाइम देख लो थोड़ा सा। अच्छा टाइम हो गया है, चलो ठीक है। लॉ ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है? सर, व्हाट इज मीन बाय द वर्ड लॉ ऑफ सप्लाई? लॉ ऑफ सप्लाई का मतलब होता है, जैसे जैसे आप चीजों का प्राइस को बढ़ाओगे वैसे वैसे आप अपना क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ाओगे। आई रिपीट माय वर्ड। लॉ ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे आप अपनी चीजों का प्राइस बढ़ाओगे, अपने गुड्स अपने प्रोडक्ट्स का प्राइस बढ़ाओगे, वैसे वैसे ही आप अपना सप्लाई भी बढ़ाओगे। बट सर, हमने तो लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था ना, जितना ज्यादा प्राइस उतना कम डिमांड। मेरे गांजास, डिमांड को लॉ से डिग्रेड मत करो। जब आप लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे थे, क्या आपने लॉ ऑफ सप्लाई को दिमाग में लाया था? नहीं। तो ये भेदभाव इसके साथ क्यों कर रहे हो यार? बाबू, आप ध्यान में रखो इस चीज को कि आप लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ते टाइम लॉ ऑफ सप्लाई नहीं सोचे थे, तो लॉ ऑफ सप्लाई को पढ़ते टाइम लॉ ऑफ डिमांड मत सोचो। चलिए मैं आपको इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूँ, लॉ ऑफ सप्लाई आखिरकार बोलता क्या है। व्हाट इज मीन बाय द वर्ड लॉ ऑफ सप्लाई? लॉ ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है? व्हाट इज मीन बाय द वर्ड लॉ ऑफ सप्लाई? लॉ ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है? अरे ये पेन किया ऐसी की तैसी। व्हाट इज मीन बाय द वर्ड लॉ ऑफ सप्लाई? इस लॉ ऑफ सप्लाई के वर्ड का मतलब क्या है? हाँ जी सर। लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट, ये हमें बताता है, स्टेट्स दैट, लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट क्या? ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजा आएगा आपको आज के लेक्चर में। लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट एज एंड व्हेन, लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट दैट्स, देखो ना मैं भूल रहा हूँ। लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट, मैं एक बार पढ़ लूं क्या? लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट हायर द प्राइस ग्रेटर द, सॉरी माफ करना, मुझे ऐसे नहीं पढ़ाना है बुक से। कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, याद आ गया। कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, देयर एग्जिस्ट, कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, देयर exists positive relationship, there exists positive relationship between price and quantity supply. प्लीज ध्यान से समझिएगा। बाबू सुनो लोग, इधर देखो, बाबू बाबू इधर देखो। देखो तुम्हारे जीवन में बाबू बोलने वाला सिर्फ एक मैं ही हूं तुम्हें, तो प्लीज मेरी तरफ ध्यान दे दो। लॉ ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है? लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, बाकी जितना भी चीज है सब भाड़ में गया, सबको क्या रखो, कांस्टेंट रखो, उसमें चेंज मत लाना। अब आप हमसे पूछेंगे कि हम कितने पैसे कमाते हैं, नहीं। अब आप हमसे पूछेंगे कि बाकी सारी चीजें क्या है जिन्हें कांस्टेंट रखना है, ये सारी की बातें हो रही है जो मैंने लास्ट क्लास आपको पढ़ाया है। इन सभी चीजों को कांस्टेंट रखेंगे तो एक पॉजिटिव रिलेशनशिप हमें दिखेगा, किसमें? प्राइस में और उसके क्वांटिटी सप्लाइड में। यानी कि लॉ ऑफ सप्लाई हमें ये बोलता है, सारे के सारे अदर फैक्टर्स को जब आप कांस्टेंट रख लोगे तो हमें पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखेगा प्राइस में और उसके क्वांटिटी सप्लाइड में। समझ गए सर? नहीं समझे? ऐसे कैसे समझे? याद करो, कोई भी लॉ लिखना हो, मैंने क्या सिखाया था, अगर आप कोई भी लॉ लिखना चाहते हो तो वो 5 स्टेप्स में चलेगा। नंबर 1 स्टेप क्या होता था, उसका डेफिनेशन लिखो। नंबर 2 स्टेप मैंने आपको क्या सिखाया था, उसका एजम्पशंस लिखो। नंबर 3 स्टेप उसका शेड्यूल लिखो। नंबर 4 स्टेप, सर सब गायब हो गए, गायब ही करना था। नंबर 3 में हो गया शेड्यूल, नंबर 4 में आपका हो जाएगा, देखो गायब हो गया, मैं भूल गया, शॉर्ट में लिखता हूँ। नंबर 1 डिविडेंड, डिविडेंड करो। नंबर 1 हट, सबको गायब होने दो। हट, हाँ हट गया। देखते हो मेरे से डरता ही है। नंबर 1 हो जाएगा आपका डेफिनेशन, नंबर 2 हो जाएगा आपका एजम्पशन, नंबर 3 हो जाएगा आपका शेड्यूल, नंबर 4 हो जाएगा आपका डायग्राम, एंड फाइनली लास्ट में हो जाएगा एक्सप्लेनेशन टू द डायग्राम, यानी DSDDE, DID नहीं, DASDE। खैर छोड़ो। क्या हमने डेफिनेशन लिख लिया लॉ ऑफ सप्लाई का? हाँ जी। लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट रखो, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बैठेगा प्राइस और उसके क्वांटिटी सप्लाइड में। तो एजम्पशंस कैसे लिखेंगे सर हम लोग? एजम्पशंस बहुत इजी है। एजम्पशंस में 1 2 3 4 5 पता नहीं कितने लिख सकते हो। क्या लिखोगे मैं बताता हूँ। ऐसे लिखोगे, ऑन प्राइस को मत कुछ करना, ऑन प्राइस ही तो मेन है, इसको नहीं छेड़ना है बाबू सोना लोग, इसको नहीं छेड़ना है, यही तो आज का सेलिब्रिटी है। हाँ जी। तो छेड़ किसको सकते हो? बाकी सबको। कैसे? देखो,
हम लोग लिखेंगे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स रिमेन्स कांस्टेंट, नंबर ऑफ फर्म्स रिमेन्स कांस्टेंट, गोल ऑफ द फर्म रिमेन्स कांस्टेंट, price of factor production remains constant, state of technology remains constant, expected future price remains constant, government policy remains constant, तुम भी remains constant, इसी वीडियो पे बने रहो। तो लॉ में आपने डेफिनेशन लिखा, उसके assumptions को लिखा, अब आप उसके क्या लिखेंगे, शेड्यूल को। मैं अपने मन से एक शेड्यूल बना रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा इधर। हाँ जी, लेट से मैं यहाँ पे एक डब्बे को बना देता हूँ पहले। बन जाना भाई, बन गया, थैंक यू सो मच, इज्जत रख ली इसने मेरी। हाँ जी, एक तरफ है आपका प्राइस और दूसरी तरफ है आपका क्वांटिटी सप्लाई। मेरे सवालों का जवाब दो, जवाब दो मुझे मेरे सवालों का। जब कोई चीज का प्राइस एक था, लेट से 10 पीस बेच पा रहे थे तुम, उसी चीज का जब प्राइस 2 हो गया, प्रोड्यूसर की तरह सोचना, सप्लायर की तरह सोचना। कोई चीज 1 रुपए में बिक रहा था, तुम 10 पीस बेच रहे थे, 2 रुपए में बिक रहा है, मान के चलो तुम 20 पीस बेचने के लिए तैयार हो गए। 3 रुपए में बिक रहा है, तुम 30 पीस बेचोगे। 4 रुपए में बिक रहा है, तुम 40 पीस बेचोगे। 5 रुपए में बिक रहा है, तुम 50 पीस बेचोगे, क्योंकि तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम है धंधा करना, और धंधे का मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट बढ़ाना। कब बढ़ेगा प्रॉफिट, जब तुम महंगे प्राइस पे, माफ करना, कब बढ़ेगा प्रॉफिट, जब तुम महंगे प्राइस पे महंगा सामान बेचोगे, तब ना बढ़ेगा। हाँ जी सर, समझ गए सर। जी सर, आप आगे बताइए। तो प्राइस जब हमारा 1 रुपए था, हम 10 पीस बेचने के लिए तैयार थे। 2 रुपए हुआ, 20 पीस बेचने के लिए तैयार है। 3 रुपए हुआ, 30 पीस। 4 रुपए हुआ, 40 पीस। 5 रुपए हुआ, 50 पीस। अब इसको थोड़ा सा डायग्राम में बना दे बाबू सोना लोग। मैं यहाँ से कोई डायग्राम उठा लूँ, इंसर्ट करूँ कुछ, डायग्राम वगैरह का ऑप्शन देगा कि मुझे खुद से बनाना पड़ेगा। शेप्स में तो मुझे दिख रहा है, शेप्स में तो मुझे दिख रहा है। छोड़ो यार, जितनी देर में मैं यहाँ करूंगा ना, उतनी देर में मैं खुद से बना लूंगा, चलो। अब डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम ध्यान से बस समझे रहना, वीडियो के साथ बने रहो, बहुत मजा आएगा। स्ट्रेट लाइन मैंने खींचा, स्ट्रेट लाइन मैंने यहाँ खींचा, ठीक है। यहाँ मान के चलो आपका प्राइस है, तेरी की जहाँ स्ट्रेट होना चाहिए वहां नहीं होगा, गांजा जहाँ नहीं होना चाहिए डैश हो रहा है बैठ के। प्राइस है यहाँ, यहाँ होना चाहिए क्वांटिटी सप्लाइड। ऑल राइट सर, मक्खन सर। 1 रुपये प्राइस है, 2 रुपये प्राइस है, 3 रुपये प्राइस है, 4 रुपये प्राइस है, एंड फाइनली 5 रुपये प्राइस है। 10 पीस बेच रहा हूँ, 20 पीस बेच रहा हूँ, 30 पीस बेच रहा हूँ, 40 पीस बेच रहा हूँ, 50 पीस बेच रहा हूँ। जब, ध्यान देना, जब 1 रुपए का प्राइस है और 10 पीस बेच रहे हो, तो कुछ ऐसा बनेगा तुम्हारे डायग्राम। 2 के प्राइस पे 20 पीस बेच रहे हो, कुछ ऐसा बनेगा। 3 के प्राइस पे 30 पीस, कुछ ऐसा बनेगा। 4 के प्राइस पे 40 पीस, कुछ ऐसा बनेगा। 5 के प्राइस पे 50 पीस, कुछ ऐसा बनेगा। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, पहला डॉट यहाँ बनेगा, दूसरा डॉट यहाँ बनेगा, तीसरा डॉट यहाँ बनेगा, चौथा डॉट यहाँ बनेगा, पांचवा डॉट कहीं यहाँ बनेगा। ठीक है, जब आप इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करोगे, जब आप इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करोगे, तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन सीधा निकलेगा। इसी को हम लोग बोलेंगे सप्लाई कर्व एसएस। एक्चुअली मुझे ऐसे नहीं बनाना चाहिए था, इसको थोड़ा ऊपर रखना चाहिए था। हाँ जी, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एसएस कर्व। अगर किसी को, कोई मेरे से पढ़ा है या किसी से भी पढ़ा है, आप कहीं से भी पढ़े हो, सब टीचर्स अच्छे होते हैं। आपने पढ़ा होगा डिमांड कर्व, इसकी आपने पढ़ा होगा डिमांड कर्व, वो कुछ इस प्रकार से बनता है, ऐसे। अरे यार, ये क्यों ऑटोमेटिक शिफ्ट्स बन रहा है, रुको मुझे इसको ऑटोमेटिक शिफ्ट्स को हटाने दो। हाँ जी, आपने पढ़ा होगा डिमांड कर्व। डिमांड कर्व कुछ हमारा इस प्रकार से बनता है, जिसको हम लोग बोलते थे डीडी। बस सप्लाई कर्व इसका उल्टा हो जाएगा, ऐसे बनेगा, एसएस। मतलब डिमांड कर्व इनवर्सली रिलेटेड। ऐसे देखो, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा था हमारा डिमांड घट रहा था, लेकिन सप्लाई कर्व पॉजिटिव रिलेटेड, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है हमारा सप्लाई भी बढ़ रहा है। तो बस खत्म हो गया भाई। 2 मिनट और समझाऊंगा, जितना मैंने पढ़ा है उसका रिवीजन करा देता हूँ, फिर अगली क्लास में हम लोग आगे चीजों को समझेंगे। आज की क्लास में हमने किस टॉपिक को शुरू करा, आज की क्लास में हमने शुरू करा सर लॉ ऑफ सप्लाई को। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है, लॉ ऑफ सप्लाई ये बोलता है बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट रख दो, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखेगा तुम्हें प्राइस और उसके क्वांटिटी सप्लाइड में। लॉ लिखने का तरीका है, पहले उसका डेफिनेशन लिखो, फिर एजम्पशन लिखो, फिर डायग्राम, माफ करना गलत हो गया, पहले उसका डेफिनेशन लिखो, फिर एजम्पशन लिखो, फिर उसका शेड्यूल बनाओ, डायग्राम बनाओ और एक्सप्लेन कर दो डायग्राम को। तो हमने डेफिनेशन लिखा कि लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट दैट कीपिंग थिंग्स कांस्टेंट देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब सप्लाई। फिर हम लोगों ने एजम्पशंस लिखे कि नंबर ऑफ फर्म रिमेंस कांस्टेंट, टैक्सेस रिमेंस कांस्टेंट, यू नो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स रिमेंस कांस्टेंट।
फिर मैंने आपको एक शेड्यूल बना के दिखाया जिसमें मैंने प्राइस भी बढ़ाया, क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ाया, और फिर मैंने इसी शेड्यूल को मैंने इस डायग्राम में आपको पोस्ट करके दिखाया, इसी डायग्राम में, ठीक है। आपको कोई बोल दे इस डायग्राम को एक्सप्लेन करो, कर नहीं सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। क्या बोलोगे? वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स प्राइस, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स क्वांटिटी सप्लाई। पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखोगे? प्राइस गोज फ्रॉम 1 to 2 to 3 to 4 to 5 and quantity supplied goes from 10 to 20 to 30 to 40 to 50. As we can see, when the price was rupee 1, quantity supplied was 10, 2, then 20, 3, then 30, 4, then 40, 5, then 50. This basically represents that there exists positive relationship between price and its quantity supplied. ये एग्जाम में अगर आपका क्वेश्चन आएगा तो 5 मार्क्स का आएगा, पूरे के पूरे 5 मार्क्स का। आपको आपके 5 मार्क्स मिल चुके हैं। थैंक यू सो मच गाइस। तो आज की वीडियो को हम यही रोकना चाहेंगे, आगे की वीडियोस में हम लोग आगे बात करेंगे। तो जिन लोगों को भी वीडियो से कुछ आउटपुट मिल रहा है और कुछ भी अगर आपको सक्सेस अचीव हो रही है, आप कुछ नया सीख रहे हो, तो प्लीज़ इस गुरु को गुरु दक्षिणा दे दो विथ फोल्डेड हैंड्स। आई रिक्वेस्ट कि आप मेरे वीडियो को अगर पसंद आ रही है तो फोर्सफुली नहीं, लाइक कर दो और अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख दो कुछ। बस ये 2 काम कर दो, मुझे आपसे बाकी कुछ और नहीं चाहिए। एक गुरु को उसकी गुरु दक्षिणा दे दो। थैंक यू सो मच गाइस एवरीवन, आई लव यू ऑल। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर जरूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।